आप जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान से आपको ज़्यादा असुरक्षा है, या उनके लिए भी आप कुछ वादे कर रहे हैं कि भाई अगर मैं जीतूंगा तो आपके लिए ये काम करूंगा, इन मुद्दों के साथ मैं चुनाव जा रहा हूँ। तभी आपने आवासीय का जिक्र किया, तो जो करंट विधायक थे वो बीजेपी से, दोस्त किसका है कि जो पात्र लोग हैं उनको आवास नहीं मिलता, दोस्त किसका है? 2011 की सरकार का जब यहाँ पर अब बीजेपी और निषाद पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं, चुनाव चिन्ह का खाली बीजेपी का जब लोग निशान ढूंढेंगे कमल, तो नजर नहीं आएगा, ऐसा लगता है कि भोजन भरी थाली लोगों तक पहुँच न पाया जाती बड़ी संख्या में, इसका नुकसान हो जाएगा आपको। थाली के रोज थाली के सामने सुबह हर शाम आती है। सपा ने भी एक ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा है, मेदावल में मुसलमानों की संख्या ठीक-ठाक है, जो कि मुस्लिम वोट माना जाता है सपा। अगर ब्राह्मण वोट में लगाने में कामयाब हो तो कंपटीशन आपका सपा से होगा या फिर बसपा से होगा। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें वायरल होती हैं आपके टिकट पाने की कहानी को लेकर, क्या जो वायरल चीज़ें हो रही हैं कहानियाँ सही हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज़, मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। लोक सेवा न्यूज़ की टीम मेहदावल विधानसभा घूम रही है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहदावल विधानसभा से बीजेपी और निषाद पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार अनिल त्रिपाठी हैं। चलिए उनसे पूछते हैं किन मुद्दों के साथ वे चुनाव में जा रहे हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो यही, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा भारत की एकता, अखंडता, इसके संविधान के मूल्यों का संरक्षण है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती होनी चाहिए, जिन्ना को सम्मान मिलना चाहिए। अब आप बताओ, जिस जिन्ना की वजह से ये देश टूट गया, पाकिस्तान बांग्लादेश बन गए, और जिस जिन्ना ने ऐसा देश बना दिया जो देश हिंदुस्तान के ऊपर लगातार आतंकवादी हमले करता है और यहाँ के नौजवानों को जो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगे होते हैं, यहाँ के नागरिकों के ऊपर हमले करके उनकी हत्याएं करता है, ऐसे देश के साथ किसी प्रकार की संवेदना होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को देश का किसी प्रकार से सम्मान मिलना चाहिए। ये अनुचित बातें करने वाले लोग, निश्चित रूप से इनका उद्देश्य इस देश को पुनः धर्म के आधार पर तोड़ने का है। नहीं, तो जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान से आपको ज़्यादा असुरक्षा है, या उनके लिए भी आप कुछ वादे कर रहे हैं कि भाई अगर मैं जीतूंगा तो आपके लिए ये काम करूंगा, इन मुद्दों के साथ मैं चुनाव जा रहा हूँ? होता है कि अभी हमारे इस विधानसभा में मैं तो भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी गठबंधन का प्रत्याशी हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, खासकर बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है, वो व्यक्ति यहाँ पर जब 2007 से लेकर के 2012 तक विधायक थे, तो उन्होंने यहाँ पर कई बड़े बड़े धार्मिक आधार पर कांड करवाए। हमारे हिंदू समाज के लोगों के खिलाफ उन्होंने मुसहरा कांड किया, बेलहर कांड किया। मुसहरा कांड तो सिर्फ इसलिए हुआ कि हजारों हिंदू परिवार जहाँ रहते थे, वहाँ पर सिर्फ 12 मुस्लिम परिवार थे और कभी वहाँ कुर्बानी नहीं होती थी। लेकिन सत्ता के मद में चूर होकर के उन्होंने एक नई परंपरा कायम करने के लिए कुर्बानी का वहाँ पर एक षड्यंत्र किया, और जिसके खिलाफ जब जनमानस ने आंदोलन किया तो उनको कुचलने के लिए उन्होंने अपनी शासन सत्ता का प्रयोग किया। और आज भी सैकड़ों लोग फर्जी मुकदमों में मुश्किल भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, कई महीनों तक जेल में रहे, आज भी मुकदमे लड़ रहे हैं। रोजी रोटी की कमाई करना उनके लिए मुश्किल हो गया। उसी प्रकार से सिर्फ वहाँ पर बेलहर में एक कब्रिस्तान का बाउंड्री वाल कराने के लिए, उसकी बाउंड्री वाल सीधी हो, हिंदू समाज के मतलब दूसरे लोगों की ज़मीनें कब्जा करके वहाँ पर बाउंड्री वाल बनाने की कोशिश की गई, उसकी वजह से वहाँ पर दंगा फसाद हुआ। तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो कि एक धार्मिक असहिष्णुता का काम करता हो और धर्म विशेष के लोगों को बरगला करके, उकसा करके राजनीति करता हो,
तो ऐसे लोगों के खिलाफ इन बातों को जरूर कहना चाहिए। नहीं, आपके मुद्दे क्या है, जैसे कि आप क्या वादे क्या कर रहे हैं आप जनता के बीच देखिए, जाकर के? हमारे मुद्दे जैसे विकास का मुद्दा पहले जो हुआ करते थे, बिजली, पानी और आवास, इस तरह की बात, रोटी कपड़ा मकान, इस तरह के जो मुद्दे बहुत पुराने होते थे, अब वो मुद्दे तो रहे नहीं। अब तो मुद्दे नए हैं। अब अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हो, उसके लिए हॉस्पिटल वगैरह बने, स्कूल कॉलेज बने। फिर हमारे यहाँ जो एक बड़ा मुद्दा है वो है बाढ़ का। तो बाढ़ से निजात पाने के लिए ऐसी योजनाएं बने जिससे हर साल जो बाढ़ आती है उसमें हजारों एकड़ भूमि तो जलग्रस्त हो जाता है, बाढ़ग्रस्त हो जाता है और किसानों की उपज प्रभावित होती है। उनके जीवन को चलाने के लिए जो संसाधन चाहिए वो सब प्रभावित होते हैं। तो बाढ़ से निजात पाने के लिए हमें विशेष प्रयास करना और विशेष योजना पर काम करना होगा। साथ ही साथ अभी भी बहुत सारे लोग जो पात्र होते हुए भी आवासीय सुविधा से, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना है उससे वंचित हैं, उनके लिए अतिरिक्त प्रयास करके सूची में उनको अंकित करा करके उन्हें भी आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। नहीं, जैसे अभी आपने आवासीय का जिक्र किया, तो जो करंट विधायक थे वो बीजेपी से थे, तो दोष किसका है कि जो पात्र लोग हैं उनको आवास नहीं मिल पाया? दोष किसका है? सन 2011 की सरकार का है, जब यहाँ पर एक गणना की गई थी और उसमें आर्थिक गणना में ये पाया गया था कि कौन से लोग ये आर्थिक आधार पे बहुत निचली पायदान पर हैं। तो वो गणना जो हुई थी ना, वो पूरी तरीके से मिली भगत थी। उसमें जो पात्र थे, ज़्यादातर पात्र लोगों को उससे वंचित कर दिया गया था और जो अपात्र थे उनका नाम जोड़ दिया गया था। तो अब दोबारा इसको प्रयास करके हम लोग चाहेंगे कि दोबारा जो गणना की जाए, आर्थिक गणना की जाए, या जैसे भी विशेष कोई ऐसा सरकार से आदेश करा करके उन लोगों को फिर से सूची में जोड़ करके और उन्हें ये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आप बीजेपी और निषाद पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं, चुनाव चिन्ह आपका भोजन की भरी थाली है। बीजेपी का जब लोग निशान ढूंढेंगे कमल, तो नज़र नहीं आएगा? ऐसा लगता है कहीं भोजन भरी थाली लोगों तक पहुंच न पाए ज़्यादा बड़ी संख्या में, उसका नुकसान हो सकता है आपको? देखिए, भोजन भरी थाली तो रोज हर व्यक्ति के सामने सुबह दोपहर शाम आती है। ऐसी थाली कैसे लोगों के सामने नहीं पहुंचेगी? आप किसी से भी पूछ लें जो खेतों में काम कर रहे हों, दूर दूर जो घरों में महिलाएं कभी पर्दे से बाहर नहीं निकलती हैं, ऐसी भी दो चार कुछ महिलाएं होंगी ऐसी जो पर्दे में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती, उनसे भी पूछ लेंगे तो उन्हें पता है कि अब की बार कमल चुनाव चिन्ह के स्थान पर भोजन भरी थाली है। उनको पता चल गया है कि हम अगर भोजन भरी थाली पे वोट डालेंगे तो वो कमल के ही पक्ष में जाएगा। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई शंका नहीं की जा सकती। सपा ने भी एक ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा है और मेहदावल में मुसलमानों की भी संख्या ठीक ठाक है, जो कि मुस्लिम कोर वोट माना जाता है सपा का। अगर वो ब्राह्मण वोट में सेंध लगाने में कामयाब हो गए तो कंपटीशन आपका सपा से होगा या फिर बसपा से होगा? देखिए, ब्राह्मण होना और ब्राह्मण का वोट पाना दोनों में अंतर है। ब्राह्मण बहुत विचारवान समाज है, वो देखता है आप ब्राह्मण हो और किसके साथ खड़े हो। आप ब्राह्मण हो, देश को नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियों के साथ खड़े हो तो ब्राह्मण आपको अपना नहीं मानेगा। आप ब्राह्मण हो और देश के पक्ष में खड़े हो तो ब्राह्मण आपको अपना मानेगा, आपको वोट देगा, आपको सपोर्ट देगा। आप जाकर देख लो उनके साथ कितने ब्राह्मण लोग घूम रहे हैं। उनके साथ तो वही लोग घूम रहे हैं जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, उनके साथ देश को जोड़ने वाले लोग नहीं घूम रहे हैं। इसलिए आप इस बात को, इस भ्रम को दूर कर लीजिए कि उन्हें कोई ब्राह्मण वोट देगा। सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें वायरल होती हैं आपके टिकट पाने की कहानी को लेकर। क्या जो वायरल चीज़ें हो रही हैं कहानियाँ सही हैं? देखिए, ये हमारे विपक्ष के लोग, जिनको ये लग रहा था कि अगर अनिल त्रिपाठी टिकट पा गया तो उनकी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी, वह औंधे बल गिरेंगे और उनका चुनाव वो बुरी तरीके से समाप्त हो जाएगा
वो चुनाव में बुरी तरीके से पराजित हो जाएंगे, इसलिए उनकी मंशा थी अनिल त्रिपाठी का टिकट कटवाने के लिए जितना भी। मैं आपको बताऊं, आप ही जैसे कुछ पत्रकार भाई उन्होंने खुद ही स्वीकार किया 50,000 रुपए में सौदा किया अनिल त्रिपाठी के खिलाफ ही चलाओ, और उन लोगों के पास गोरखपुर गए जो लोग मेरे प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं और जिन्होंने मेरी ही ज़मीनें कब्जा कर रखी हैं, जिन्होंने मेरा ही 50 लाख रुपए दबा रखा है और मांगने पर दे नहीं रहे हैं, उन लोगों से बयान दिलवा रहे थे और एक फर्जी लिस्ट बना करके मेरे खिलाफ उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे थे, बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे। लेकिन आप ये बताओ, आपने मेरा पर्चा देखा होगा, अब तो सबके सामने है, शपथ पत्र है। मेरे खिलाफ जो मुकदमे हैं वो सिर्फ ज़मीन से जुड़े हुए मुकदमे हैं और सिर्फ 9 मुकदमे हैं। आप बताओ कितनी लंबी सूची आप दे रहे हो। ऐसे झूठे झूठे आप फर्जी तरीके से मेरे खिलाफ बातें वायरल कर रहे हो, और उसका देखो जनता को सब पता है। ऐसा मत समझिए कि जो लोग यहाँ गांव में रह रहे हैं, जो लोग जो है बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं जानते, जो लोग लोगों की चालाकियाँ नहीं समझते, लोग सब समझते हैं। और इसीलिए आपको बता दें, कितना भी उन्होंने प्रयास किया, मेरा टिकट कटवा पाए क्या, मुझे रोक पाए क्या, और आगे भी नहीं रोक पाएंगे। उनको रोकने की कोशिश करने दिया जाए। उनका काम है अनुचित तरीके का कार्य करना, अनुचित व्यवहार करना। मेरा काम है, मैं तो निर्माण का काम करता हूँ, मैं पॉजिटिव अप्रोच रखता हूँ। मैंने किसी के खिलाफ कुछ बोला क्या, मैंने किसी के खिलाफ कुछ किया क्या? मैंने नहीं किया। मैंने कहा तुम्हारा करना है करो ना, जो सत्य होगा वही तो आगे आएगा। सत्य को कभी कोई दबा नहीं सकता, कभी कोई छुपा नहीं सकता। तो आप बताओ, अभी भी ये लोग मेरे खिलाफ वो षड्यंत्र कर रहे हैं। कोई चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख रहा है, कोई कहीं चिट्ठी लिख रहा है, कोई डीएम को चिट्ठी लिख रहा है, लेकिन कुछ कर पाए क्या? अगर मैं अपने स्वयं के कार्यों से कभी कोई अनुचित कार्य नहीं करता, मेरा कोई ऐसा जीवन में मैंने कभी भी कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। मैंने तो सिर्फ सेवा की है भाई, और सेवा की बदौलत मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी का, पूज्य योगी जी महाराज का, जेपी नड्डा जी का, स्वतंत्र देव सिंह जी का मुझे विश्वास, और आपके डॉक्टर जो निषाद पार्टी के डॉक्टर हमारे अध्यक्ष जी हैं, हाँ, और हमारे प्रवीण जी जो सांसद हैं, इन लोगों का विश्वास मुझे हासिल है। आप बताओ, अगर इनका विश्वास हासिल नहीं होता तो मुझे टिकट मिलता? डॉक्टर संजय जो निषाद जी और हमारे इंजीनियर प्रवीण निषाद जी सांसद हैं, इनका विश्वास, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का विश्वास मुझे हासिल है, तब तो मुझे टिकट मिला है। और कोई फर्जी आरोप लगा करके मुझे टिकट कटाने की कोशिश करेगा तो कर पाएगा क्या? क्यों नहीं करा लिया? ये तो जैसे ही इनको लगा कि अनिल त्रिपाठी को टिकट मिल जाएगा, तैसे ही इन्होंने अपना षड्यंत्र चालू कर दिया। 50-50 हज़ार के सौदे हुए थे ऐसे, जो आप ही को आपको इसको अच्छी तरीके से पता होगा। आप बता दो कि नहीं हुए थे? मैंने इसीलिए आपसे पूछा। हाँ जी, हुए थे जी, हुए। और वो सौदे फेल हो गए। अच्छा, अब रुक करते हैं अंतिम सवाल की तरफ। 2-4 दिन और चुनाव में बचे हैं, तैयारियां लगती हैं कुछ कमी रह गई है या पूरी हो चुकी हैं तैयारियां? देखिए, मेरा चुनाव तो मेरे क्षेत्र की जनता लड़ रही है। मेरी जितनी भी तैयारियां हैं, कभी भी युद्ध में कभी भी कोई तैयारी पूरी नहीं होती, हर तैयारी अधूरी होती है। लेकिन जब लोग लड़ते हैं, समाज लड़ता है, जनता लड़ती है, तो कोई तैयारी अधूरी नहीं होती है। इसलिए आपको मैं बता दूं कि मेरी तैयारी अधूरी है, लेकिन मेरी तैयारी पूरी भी है, क्योंकि मेरा चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। अब बात कर लेते हैं, जब आप दावा कर ही रहे हैं जीत का, कितने वोट पा रहे हैं, कितने अंतर क्या होने जा रहा है जीत का? देखिए, अब मुझे तो ये लगता है कि जो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जो है लोगों से पूछेंगे तो लोग कह रहे हैं कि अब की बार 1.25 लाख पार। पिछली बार 1,11,000 मत मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे श्रीमान हमारे प्रवीण निषाद जी लोकसभा में 2019 में। इसी मेहदावल विधानसभा 1,11,000 वोट मिले थे। तो इस बार तो कुछ और बेहतर समीकरण भी बना है, कुछ और बेहतर परिस्थितियां भी बनी हैं, और मेरे जैसा एक सरल स्वभाव का कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी है। मैं तो सिर्फ सेवा का काम जानता हूं, मैं तो राजनीति नहीं करता, मैं लोगों को लड़ाने का काम नहीं जानता हूं, लोगों को जोड़ने का काम जानता हूं। तो इतना सब कुछ पॉजिटिव है कि अब की बार जो लोगों ने, जनता ने नारा दिया है कि अब की बार
1.25 लाख पार। तो ये उम्मीद है कि ये सामने रिजल्ट आएगा। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।